आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। भाई 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें वर्ब की फॉर्म फिल करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट मंथ आई ब्लैंक डायरेक्ट फॉर 20 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है नो, सेकंड है विल हैव नोविंग, थर्ड है विल हैव नोन, फोर्थ है एम नोविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये याद रखेंगे सिंस और फॉर कहाँ पे यूज होगा, सिंस और फॉर। हमें पता है सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होगा। वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, सिंस और फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होता है, वो प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट किसको शो करता है, अगला महीना, फ्यूचर को। फ्यूचर को शो करेगा तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, विल या शैल के साथ हैव बीन। ठीक है, आफ्टर देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यदि आप थोड़ा सा इसको ध्यान दें, विल हैव बीन आईएनजी यूज होगी, लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, जो ये नो वर्ब है, नो, ये एक ऐसी वर्ब है जिसकी फोर्थ फॉर्म नहीं होती, यानी नो की आईएनजी फॉर्म नहीं होगी। आपने कहीं भी किसी भी बुक में नोविंग लिखा नहीं देखा होगा, क्यों? क्योंकि नो की फोर्थ फॉर्म नहीं होती। यदि सिंस और फॉर के साथ ऐसी वर्ब आए जिसकी फोर्थ फॉर्म नहीं होती, तो उससे पहले वाले टेंस में क्या होगा, पहले वाले टेंस में चेंज हो जाएगा। और यदि आप यहाँ पे देखें तो पहले वाला टेंस क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होगी बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की विल या शैल हैव थर्ड, विल या शैल के साथ हैव थर्ड। ठीक है, तो अब देखो आई के साथ क्या आएगा, ऑप्शन में शैल तो नहीं है, कोई बात नहीं, आजकल आई के साथ हम विल भी लगा सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लियर, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी ब्लैंक फ्रॉम फ्लू व्हेन सी वाज इंटरव्यूड। भाई जब उसका इंटरव्यू लिया गया तब उसको क्या हो रखा था, फ्लू हो रखा था। ठीक है, ये सेंस है। तो यदि यहाँ पे आप ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे भी वर्ब फिल करेंगे, 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हैड बीन सफरिंग, सेकंड है हैड सफर्ड, थर्ड है सफर्ड, फोर्थ है इज सफरिंग। ठीक है, अब देखो क्या है भाई, जब उसका इंटरव्यू लिया गया उसको फ्लू था, मतलब थोड़े बहुत दिन से था। भी मेंशन है कि यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज नहीं किया। यदि थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई उसको काफी दिनों से या 2-4 दिनों से, भाई सिंस मॉर्निंग या सुबह से, फॉर 2 डेज या 2 डेज से उसको क्या था, फ्लू था जब उसका इंटरव्यू लिया गया। यानी यहाँ पे किसका यूज होगा, हमें पता है वॉज इंटरव्यूड, पास्ट की बात है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा, हैड बीन सफरिंग। ठीक है, यदि पास्ट में 2 एक्शन है, यदि पास्ट में 2 एक्शन है, एक ट्रिक भी है बच्चों, देखो व्हेन के केस में 2 चीजें होती हैं। व्हेन के केस में यदि एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी साइड या तो वोज वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, या फिर यदि सिंस और फॉर का यूज है तो हैड बीन आईएनजी आएगा, साथ में सिंस और फॉर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वॉज इंटरव्यूड, सेंटेंस आगे वाला पैसिव वॉइस में दे दिया, कोई बात नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो वॉज वर्ब या हैड बीन आईएनजी। ठीक है, अब यहाँ पे वॉज वर्ब का कोई ऑप्शन नहीं है,
तो यहाँ पे हैड बीन आईएनजी आया। क्यों आया? यहाँ पे कई बार चीजें ऐसी होती है जो एग्जामिनर है वो फुल सेंटेंस नहीं देता, हमें सेंस क्लियर करनी पड़ेगी कि वो बंदा क्या बोलना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करेंगे, हैड बीन सफरिंग। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई एम गोइंग अवे ब्लैंक द एंड ऑफ जनवरी। यहाँ पे प्रपोजिशन फिल करनी है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में प्रपोजिशन। फर्स्ट ऑप्शन है टू, सेकंड है इन, थर्ड है ऑन, फोर्थ है डी। अब देखो, जब भी हम कभी प्रपोजिशन फिल करते हैं तो यहाँ पे ये नहीं है भी फिक्स प्रपोजिशन कुछ होगी, सेंस के अकॉर्डिंग में प्रपोजिशन यूज करनी पड़ती है। ठीक है, अभी सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि मैं जनवरी के एंड तक जा रहा हूं यहां से। ठीक है, एंड तक, तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू द एंड ऑफ जनवरी भी नहीं आ सकता, इन द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी में नहीं, सेंस क्या है जनवरी तक, ऑन भी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं यदि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो डी ऑप्शन करेक्ट है, एट द एंड ऑफ जनवरी, एट द एंड ऑफ जनवरी, भाई जनवरी तक। यदि पॉइंट ऑफ टाइम का यूज है तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, एंड एट का यूज कर सकते हैं। हमें पता है एट का यूज टाइम के लिए किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, I decided stay at home last night. I would have gone out if I blank so tried. ठीक है, अब एक चीज याद रखेंगे बच्चे, क्या है I decided stay, इस सेंटेंस में क्या पूछना चाहता है? सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए बंदा पूछ क्या रहा है, प्रपोजिशन है, वर्ब है, क्वेश्चन टैग है, डायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ से हमें पता चला वर्ब फिल करनी है। ठीक है, यदि हम वर्ब फिल कर रहे हैं तो यहाँ से मेरे को एक बात और पता चली, इफ आया है। क्या आया है? इफ। इफ क्या होता है बच्चों? कंडीशनल सेंटेंस होता है। इफ क्या दिखाता है? कंडीशन को। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा है, यदि इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या पांचवी फॉर्म है, यानी एस या ईएस, तो नेक्स्ट सेंटेंस में विल फर्स्ट आएगा। यदि इफ क्लोज में सेकंड फॉर्म है तो वुड फर्स्ट आएगी, और यदि इफ क्लोज में हैड थर्ड है तो यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या है, वुड हैव थर्ड। यहाँ पे क्या है बच्चों? वुड हैव थर्ड। वुड हैव थर्ड का यूज है। अब अपने देखो यहाँ पे वुड हैव थर्ड कहाँ पे है, ये रहा। तो यहाँ पे हैड प्लस सेकंड सेंटेंस में क्या आएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म तो दे रखी है, तो हमें क्या चाहिए, हैड, यानी करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, इफ आई हैड नॉट सो ट्राइड। क्लियर, गॉट इट। याद रखेंगे कंडीशनल सेंटेंस में इफ फर्स्ट फॉर्म या पांचवी फॉर्म है तो विल फर्स्ट, सेकंड फॉर्म है तो वुड फर्स्ट, और हैड थर्ड है तो वुड हैव थर्ड। तो हम देख लेंगे ऑप्शन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर देंगे क्या गलत है क्या ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सी ठीक है तो आप सी फिल कर देंगे। क्लियर। कोई भी डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन दैट आई वॉन्ट टू वॉच इन 5 मिनट्स। अब क्या है ये भी वो फिल करनी है। अब देखो बच्चों HSSC ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी हमें क्या पता चला, हम हरियाणा सरकार एक क्वेश्चन पक्का वर्ब से पूछ रही है तो हम इनकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं आपको डिटेल से करवा रही हूँ, इसका मतलब इन फ्यूचर ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो थोड़ा ध्यान से करना। क्लियर। देयर इज अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन दैट आई वॉन्ट टू वॉच इन 5 मिनट्स। क्या है भाई, टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम आने वाला है, आई वॉन्ट टू वॉच, वो देखना चाहता है और वो 5 मिनट में शुरू होगा। क्लियर। अब एक चीज याद रखेंगे, यदि फ्यूचर का
कोई प्लान्ड एक्शन है, फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन है, तो वहां फ्यूचर का भी निकट भविष्य का, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 मिनट की बात हो रही है तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा भाई, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब या तो फर्स्ट फॉर्म या 5वीं फॉर्म। तो यहाँ पे इट स्टार्ट्स इन 5 मिनट, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन ठीक रहेगा, इट स्टार्ट्स इन 5 मिनट्स। क्लियर? तो याद रखेंगे यदि निकट भविष्य का कोई प्लान्ड एक्शन है तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, हमें कैसे पता चलता है ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है? हम याद रखेंगे यदि कोई चीज इन्वर्टेड कोमे के अंदर है तो मतलब नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच गिवन है, उसको हम क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो देखो एक बात देखो यहाँ पे, आई सेड टू द बॉयज यू शुड डू योर ड्यूटी। यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट, सेड टू वर्ब, बॉयज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे बच्चों? टोल्ड में, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के किस चीज का यूज होगा? दैट का। थर्ड नंबर पे SON 1 2 3 का पैटर्न फॉलो होगा। ये क्या है? SON 1 2 3। देखो 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है IV, क्या है? IV। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? S का मतलब सब्जेक्ट। ये है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू है, यू का मतलब है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और थर्ड पर्सन क्या होते हैं बच्चों? ही, सी, इट और दे। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? एन बोले तो नो चेंज, ये चेंज नहीं होंगे। अब देखो आपको मैंने पूरा पैटर्न बताया, अब इसको अप्लाई करते हैं। आई टोल्ड द बॉयज, आई टोल्ड द बॉयज, यानी ये और ये तो नहीं आ सकते, दो ऑप्शन है। दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट। अब यू कौन सा पर्सन है बच्चों? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? बॉयज के। अब मैं यहाँ पे प्रोनाउन यूज करूंगी, नाउन बॉयज का बॉयज अपन नहीं लिख सकते, ये प्लूरल है। प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा? दे। सिंगुलर क्या होता है? ही, ठीक है। तो यहाँ पे दे, दे क्यों लिखा? वे आई सेड टू देम होना चाहिए था, यदि बॉयज ना होता तो यहाँ पे क्या होता? आई सेड टू देम, ठीक है। तो यहाँ पे टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है ना, तो अब यहाँ पे देम की बजाय मैं इसको चेंज करूंगी तो मैं देम तो नहीं लिख सकती, तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो लिखेंगे। क्या होगा? दे, दियर, देम। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? दे। किसके अकॉर्डिंग चेंज करें आपा? यू, यूअर, यू, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? यू की जगह क्या लिख दिया? दे, शुड, डू। अब यूअर भी क्या है? ये भी सेकंड पर्सन में काउंट होगा, सेकंड पर्सन का ये पोजेसिव केस है, तो दियर की जगह क्या फिल करें, क्या लिखेंगे? योर। तो इसका योर की जगह क्या लिखेंगे? डियर। इसका क्या मतलब है? करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? सी होगा। क्लियर? तो आप ध्यान रखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ जो चीज है वो डिस्कस कर रही हूँ, डिटेल से कभी नरेशन करेंगे फिर बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ। ये भी डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो द टीचर, यदि सेड है तो सेड का सेड रहता है बच्चों, सेड का सेड। तो ये तो बहुत ईजी है, ये सेकंड ऑप्शन ही दिख रहा है मेरे को, तो ऐसा देखो द टीचर सेड, कोमा सिंपल सेंटेंस है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या आएगा? दैट। उसके बाद आई, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन।
और फर्स्ट पर्सन को अभी अभी बताया था SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट हमारा क्या है? टीचर, यानी सिंगुलर ही। क्या लिखेंगे? प्रोनाउन यूज करते हैं, यानी आई को रिप्लेस किससे कर देंगे? ही से। उसके बाद एम का इजएमआर को वोज और में। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप पास्ट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं हमें पता ही है भाई। मैंने कोई बात बोली, यदि आप उसको 1 सेकंड के बाद भी बोलते हो तो मेरी बात पास्ट में गई। हम एज इट इज तो नहीं बोल सकते, पास्ट में गई। तो जब भी कभी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो पास्ट टेंस का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे वॉज बिजी, नाउ का पास्ट क्या होगा? देन, यानी गिवन ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई प्रेफर ब्लैंक टी ब्लैंक कॉफी। प्रपोजिशन यूज करनी है तो याद रखना प्रेफर के साथ प्रपोजिशन टू का यूज होगा, देन का यूज नहीं होता, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हम देन भी यूज करते हैं। लेकिन याद रखेंगे भाई प्रेफर कहीं पे भी आ जाए तो प्रेफर के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है बच्चों? टू। प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, इसके साथ किसका यूज होगा? टू का। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर फ्लैट इज ब्लैंक द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अब यहाँ पे भी प्रेपोजिशन है तो एक फ्रेज यूज की जाती है ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पे आवर फ्लैट इज ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अब ये ऑन क्या होता है? ऑन का मतलब क्या है? सरफेस एरिया होता है, ओपन सरफेस। ठीक है, क्या होता है? ओपन सरफेस। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, या फिर आप ये बोल लो कोई टेबल है, उसके ऊपर कोई बुक रखी है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस बुक इज ऑन द टेबल, यानी ओपन सरफेस, खुली सतह जो होगी वो क्या होती है? ऑन होती है। तो ये भी क्या है? हमारा जो फ्लैट है वो बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे है, यानी ओपन सरफेस। जो सतह है, सरफेस एरिया, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? ऑन। वैसे भी ये फ्रेज है ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज, यहाँ पे बच्चों ये मिसप्रिंट हो गया। देखो क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल फिल करना है, ये वॉइस का क्वेश्चन नहीं है। क्या है? आर्टिकल है, एन दा फिल करेंगे यहाँ पे। सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सी ट्रेवल्ड थ्रू ब्लैंक ST बस। अब देखो सी ट्रेवल्ड थ्रू ST बस, यहाँ पे आया है ST। अब हमें पता है A और N कहाँ लगते हैं, हम बोल के देखेंगे। ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन यदि व्यंजन की साउंड है तो क्या आता है? ए, और स्वर की साउंड है तो क्या आएगा? एन का यूज होगा। ठीक है, स्वर क्या होंगे? हिंदी वाले स्वर की बात कर रहे हैं आप, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ। री को एक बार स्किप करेंगे, आर्टिकल में 10 ही देखेंगे। और कै कबूतर से लेके गए ज्ञानी तक क्या कहलाते हैं बच्चों? व्यंजन कॉन्सोनेंट। तो मैंने इसको बोल के देखा, एस। दिखने में तो ये स नहीं बोलेंगे इसको, एस। ए या ए की साउंड आएगी, और ए और यदि ए और ए को बोलते हैं तो वो स्वर है या व्यंजन है? हिंदी वाले यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे, इंग्लिश वालों का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एन है। तो बोल के देखा तो ये स्वर है, स्वर है तो यहाँ पे क्या आएगा? एन, यानी गिवन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब प्रपोजिशन फिल करनी है। रमेश फेल अस्लीप द लेक्चर। थोड़ी देर पहले भी एक चीज डिस्कस की थी, जब कभी भी प्रपोजिशन यूज करनी हो तो हमेशा सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करके देखना पड़ेगा भी बोलना क्या चाहता है। ये क्या बोल रहा है? जो रमेश है वो लेक्चर के दौरान सो गया। के दौरान, के दौरान का मतलब क्या है? ड्यूरिंग, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? के दौरान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मिसिज पटेल स्पीक्स फ्रेंच। अब देखो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे फ्रेंच है, इंग्लिश है, ये क्या है? लैंग्वेज है। तो हम सबको पता है भी लैंग्वेज से पहले नो आर्टिकल, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्या है? मिसिज पटेल फ्रेंच बोलती है, यानी यहाँ पे लैंग्वेज की बात है। और यदि लैंग्वेज है तो उससे पहले हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, जैसे हमने बोला द इंग्लिश, यदि अपन लैंग्वेज से पहले द आर्टिकल का यूज करें तो वो नेशनलिटी को शो करेगा, वहां के निवासी। अब द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज। ऐसे ही यदि मैं फ्रेंच से पहले द लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? इंग्लिश, फ्रेंच से पहले द आ जाएगा तो उसको आप बोलेंगे फ्रांसीसी, वहां की नेशनलिटी को शो करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच। यदि आप इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करें तो कई बच्चे तो क्या करेंगे, इंग्लिश और फ्रेंच को देखते ही यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। लेकिन मीनिंग क्या है भी, इंग्लिश ने फ्रेंच को नहीं हराया होगा बच्चों, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया होगा, है ना। नेशनलिटी के लिए यूज किए गए हैं, तो यहाँ पे दोनों में क्या आएगा? द का यूज होगा। डन। यदि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज से पहले नो आर्टिकल, द लगा दे तो वहां की नेशनलिटी को शो करेगा। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे भी प्रेपोजिशन यूज करनी है बच्चों। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सुटेबल प्रेपोजिशन फिल करेंगे। क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड हिज रिलेटिव्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। क्लियर? ऑप्शन में है बिसाइड्स, बिसाइड, बिफोर, आउटसाइड। अब देखो, ये क्वेश्चन तो शायद एसएससी ने बहुत बार पूछा है। अभी तक हम 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे शायद अब ये 4th बार है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आंसर क्या है? बिसाइड्स है। क्या मतलब होता है बिसाइड्स का? के अलावा, के सिवाय, इन सेंस ऑफ पॉजिटिव सेंस में यूज होने वाला वर्ड है ये। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा, पॉजिटिव सेंस मीन्स बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के अलावा उसकी पत्नी और उसके रिलेटिव्स भी प्रेजेंट थे। मतलब क्या है? उसके पेरेंट्स भी वहां पे प्रेजेंट थे। पॉजिटिव सेंस का मीनिंग क्या है भी? उसके पेरेंट्स भी वहां थे, वाइफ भी थी और रिलेटिव्स भी थे। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? बिसाइड्स। अब बिसाइड का मतलब होता है के पास, बी साइड। अपन नहीं बोलते साइड में बैठ जाओ, तो बी साइड के पास, बिसाइड्स के अलावा और बिसाइड के पास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे भी आर्टिकल फिल करेंगे। क्वेश्चन क्या है? आई टुक ब्लैंक अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। फर्स्ट ऑप्शन ए, सेकंड द, थर्ड एंड फोर्थ नो आर्टिकल। अब यहां पे अम्ब्रेला बोल के देखना बच्चों, अम्ब्रेला, अम्ब किसकी साउंड है? ए की। ए क्या है? स्वर है या व्यंजन है? स्वर है। स्वर से पहले क्या लगेगा बच्चों? एन। व्यंजन से पहले ए। ठीक है, तो यहां पे किस चीज का यूज होगा? एन का यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सुटेबल प्रपोजिशन यूज करेंगे। द प्लेन टेक्स ऑफ ब्लैंक 5 AM। जब कभी भी टाइम दे रखा हो 5 AM तो एट का यूज होता है। ठीक है, टाइम से पहले किसका यूज होगा? एट का। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। अब यहां पे कैसे याद रखेंगे? एक चीज देखो, आर्टिकल में एक पैटर्न होता है नाउन ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन ऑफ नाउन। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर है
तो उससे पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होगा। द का मीनिंग ही क्या होता है, वैसे तो द को डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है और द का मीनिंग क्या है, नाउन ऑफ नाउन। जब हम सारे रूल देख ले, कोई भी शूट ना हो तो आपको एक पैटर्न और याद रखना पड़ेगा भी, कहीं नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर तो नहीं दे रखा। यदि नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर है तो वहां पे किसका यूज होगा, द का, यानी गिवन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज डेफिनेट भी है ये, इसलिए भी द आया है। 1950 is the year in which India became a republic। यहाँ पे भी आर्टिकल है। अब देखो 1950 is the year, अब यहाँ पे क्या है, द क्यों आएगा, इसका आंसर है बच्चों द। एक चीज याद रखना, कोई भी चीज स्पेसिफिक है भाई, उसने क्या बोला 1950 का साल वो साल है जब क्या हुआ था, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, जो भारत है वो गणतंत्र बना था। ठीक है, तो हम याद रखेंगे जब भी कोई चीज स्पेशल है तो स्पेशलिटी में आर्टिकल हमेशा द का यूज होता है। अब जरूरी नहीं है ये 1950 ही स्पेशल होगा। यदि मैं ये बोल दूं भाई वही रोज अच्छे हैं जो मेरे गार्डन में है, ये चीज भी स्पेशल है। यदि मैं ये बोल दूं कि भाई मेरे को वही मार्कर चाहिए जो मेज पे रखा है, ये भी चीज क्या है, स्पेशल है। तो स्पेशलिटी शो कोई भी चीज कर सकती है, जरूरी नहीं है भी 1950 होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 1950 ईयर स्पेशल मेंशन किया गया है और स्पेशलिटी हमेशा कौन शो करेगा, द शो करेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, When people क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है ये, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्या बोल रहा है भाई, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है और यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है आप उसको लिखो, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो क्या है, When people get proper health care, भाई जब भी जो लोग हैं वो प्रॉपर हेल्थ केयर को गेट करेंगे, इट इज बाउंड इन इंक्रीज दियर लाइफ। अब देखो भी जो उनकी जीने की उम्मीद है वो बढ़ जाएगी, जीने की उम्मीद, यानी सीधी सी बात है, यदि आप उम्मीद की बात करें, एक्सपेक्टेशन, तो ये क्या है, एक नाउन है, तो हमें नाउन का यूज करना पड़ेगा। अब एक बार ऑप्शन पे चलो, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट वर्ब है, एक्सपेक्टिंग वर्ब है। यदि आप ऑप्शन को देखें तो सी ऑप्शन में नाउन का यूज हुआ है, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, सी। भी जीने की उम्मीद नाउन है, तो हमें पता होना चाहिए नाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, तभी हम बता पाएंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन में है तो ये सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ट्रक केम टुवार्ड्स देम ब्लैंक द ब्रिजेस। क्या है, जो ट्रक है वो पुल को पार करके उनके पास आया। ठीक है, पुल को पार करके। अब पार करने का क्या मीनिंग होता है, अक्रॉस। अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, इस पार से उस पार। बाय, अबू ऊपर हो गया, थ्रू के अंदर से गुजरना, तो यहाँ पे क्या फिट बैठेगा, ये फिर प्रेपोजिशन है ना, और प्रेपोजिशन हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, अक्रॉस आएगा। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आज का, व्हाट वाज रॉन्ग विद यू, भी तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, वाई ब्लैंक गो टू हॉस्पिटल, तुम हॉस्पिटल क्यों गए। अब देखो पहली बात तो चीजें पास्ट में है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, वाई डिड यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, भी तुम्हें हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा, यानी आप सिंपल पास्ट की बात करते हैं, पड़ा भी काम पूरा हो चुका, और पास्ट में जो काम रिसेंटली पूरा हुआ वहां पे क्या यूज करते हैं आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे मस्ट यू क्यों नहीं आया, भी बंदे को रीजन का ही नहीं पता तो मस्ट भी नहीं आ सकता, शुड ऐसा कोई सजेशन वाली बात भी नहीं है, डी ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। भी तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।